हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज की हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईसीसी। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूशनल सर्कल कॉन्सेप्ट। सर्कल कॉन्सेप्ट। इसके अंदर हमारे पास 10 फेसेस आते हैं। 10 फेसेस। उसके अंदर 10 फेसेस के अंदर क्या क्या आता है वो मैं आपको पहले सिखाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास 10 फेसेस के अंदर जो फेस नंबर फर्स्ट है उसके अंदर क्या क्या आता है? फेस फर्स्ट के अंदर हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट आती है। फाइनेंशियल फाइनेंशियल मार्केट क्या है? उसके बाद हमारे पास आती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है? एसआर फ्लिपिंग इसको हम लोग बोलते हैं। आईसीसी के अंदर इसको बोलते हैं हम लोग एसआर फ्लिपिंग। एसआर फ्लिपिंग। उसके बाद फेस वन के अंदर हमारे पास आती है मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? उसके बाद हमारे पास आती है एफपीजीज, फिर बीपीआर। उसके बाद आती है लेवल मार्किंग। लेवल मार्किंग ये कुछ फेस वन के अंदर आते हैं हमारे पास। आईसीसी के अंदर पहले नंबर पे आता है हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट क्या है, जिसको आप इसके अंदर फॉरेक्स, क्रिप्टो, आपकी बहुत सारी और भी स्टॉक मार्केट आ रहती है। स्टॉक मार्केट और भी बहुत सारी चीजें ये होती है हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट। उसके बाद आती है हमारे पास एसआर फिल्टरिंग। उसके बाद हमारे पास आती है लेवल मार्किंग, मार्केट स्ट्रक्चर। उसके बाद आती है एफईजी और बीपीआर क्या होता है। उसके बाद आती है हमारे पास लेवल मार्किंग। ये फेस वन मैं फिलहाल के लिए आप लोगों को फेस 10 के बाद पढ़ाऊंगा। इसको हम लोग फेस वन को स्किप करते हैं। क्यों स्किप करते हैं? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को फेस वन का पता होता है इन सब चीज़ों का। आप लोगों को पता है फॉरेक्स क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का उम्मीद है आप लोगों को पता होगा, मार्केट स्ट्रक्चर का काफ़ी लोगों को पता होगा। फेस वन को हम लोग क्या करते हैं फिलहाल के लिए स्किप करते हैं। क्यों स्किप करते हैं? इसका रीज़न है आप लोगों को ज़्यादातर को पता है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग अपना फेस टू पढ़ेंगे। फेस टू के अंदर हमारे पास क्या होता है? सिंगल। ये फेस वन इंशाल्लाह मैं फेस 10 के बाद अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लेना इसके अंदर। इसके अंदर फाइनेंशियल मार्केट जो है ना, पहला टॉपिक ये डीप के अंदर मैंने बनाया हुआ। इसके अंदर हमारे पास आता है सिंगल एक्सटेंडेड एक्सटेंशन लाइन सेटअप आता है। हमारे पास रेंज एनालिसिस सेटअप आता है। ये रेंज एनालिसिस सेटअप जिसको बोल सकते हो, रेंज एनालिसिस। उसके बाद हमारा आता है मेन जो डबल एक्सटेंशन लाइन वाला सेटअप। डबल एक्सटेंशन लाइन सेटअप, डबल एक्सटेंशन लाइन वाला सेटअप। इसके अंदर ये 3 सेटअप आते हैं। इसके बाद हम लोग इसका एक स्पेशल केस स्टडी पढ़ेंगे। इसके अंदर हमारे पास एक स्पेशल केस स्टडी होगी। उसके बाद हमारे पास डाउट्स। इसके बाद हमारे पास जो काफ़ी सारे डाउट्स हैं उसके ऊपर भी एक वीडियो में बनाऊंगा, किस लॉ को कंसिडर करें। ये हमारे पास आती है फेस टू के अंदर। इसके बाद हमारे पास आईसीसी का जो है फेस थ्री होता है। फेस थ्री के अंदर हमारे पास क्या चीज़ आती है? फेस थ्री के अंदर हमारे पास आता है एफबीसी। एफबीसी से मुराद क्या है? फुल बॉडी कैंडल। मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट के ऊपर। इसके बाद हमारे पास आता है पार्शल हैमर। पार्शल हैमर, पार्शल शूटिंग स्टार। ये थोड़ी सी चीज़ें हमारे पास फेस थ्री के अंदर आती हैं। इसके बाद हमारे पास आईसीसी का फेस फोर आता है। फेस फोर के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? फेस फोर के अंदर हमारे पास सब लेवल है, फिबोनाची लेवल जिसको हम लोग बोलते हैं।
उसके बाद हमारे पास RSI है, RSI डाइवर्जन हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ड्यूज टारगेट लेवल किस तरीके से निकालते हैं हम लोग। इसके बाद ICC का हमारे पास फेज 5 शुरू हो जाता है। फेज 5 के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? फेज 5 के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? फेज 5 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे DT डी केवल ट्वेल ट्रेंड लाइन पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे SOH साइन ऑफ होल्डिंग क्या होता है। ये फेज 5 के अंदर आ जाता है हमारे पास दो चीजें। और फेज 6 के अंदर हमारे पास RPM आ जाता है। RPM क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। रिस्क पर ट्रेड आ जाता है हमारे पास। ये हो जाती है हमारे पास ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम, इसको हम लोग बोल सकते हैं RPM को। इसके बाद हमारे पास फेज 7 के अंदर ICC के फेज 7 के अंदर हमारे पास आती है PHOS, ह्यूमन साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन। फेज 8 के अंदर हमारे पास क्या आता है? फेज 8 के अंदर हमारे पास ICC का जो फेज 8 है उसके अंदर हमारे पास TRS आ जाता है, जिसको हम लोग ट्रेंड रिवर्सल साइन बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास फेज 9 के अंदर क्या आता है? फेज 9 के अंदर हमारे पास यहाँ पर फेज 9 के अंदर हमारे पास आती है INC और LOC। INC इनवर्स कैंडल होती है और लॉक ऑफ कॉर्नर किसको बोलते हैं वो। और लास्ट वाला जो फेज 10 है उसके अंदर हम लोग थोड़े से फेज 10 के अंदर हमारे पास थोड़ा सा आता है चार्ट पैटर्न। जैसे हमारे पास हो गई बैंडेड पैटर्न। ये होते हैं हमारे पास ICC के 10 फेस। ये था आज का ICC का ओवरव्यू। कितने फेस हैं ये एक्चुअली पूरा कोर्स है ICC का। मैं यूट्यूब के ऊपर पब्लिक कर रहा हूँ अपना कोर्स। ये पूरा कोर्स है ICC का। इसके अंदर सिर्फ मैंने आप लोगों को ये वाली चीज़, कुछ लोगों को मैंने ये वाली चीज़ बताई, ये वाली चीज़ ये वाली चीज़ ये कितना हाइपरबोलिटिकेशन का काम करती है। आप लोगों को तो अभी इस चीज़ का पता चलेगा ये वाली चीज़ क्या होती है, ये वाली चीज़ किस तरीके से काम। ये वाले RSI डाइवर्जन किस तरीके से बनते हैं वो सारी चीज़ें। ये था हमारा आज का ICC का ओवरव्यू। ICC एक्चुअली मेरा बनाया हुआ कंसेप्ट है। इसको मैंने नाम दिया हुआ है इंस्टीट्यूशनल सर्कल कंसेप्ट। अब इंस्टीट्यूशनल सर्कल कंसेप्ट, इस कंसेप्ट का नाम मैंने क्यों रखा? क्योंकि ये सारे कंसेप्ट है ना, ये इंस्टीट्यूशन यूज करके मार्केट के अंदर ट्रेड ट्रेड करते हैं या ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। ये जो कैंडल है ना, इसकी जब मैं आपको साइकोलॉजी बताऊंगा, ये सारा कंसेप्ट है इस कैंडल पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसके पीछे जो साइकोलॉजी होती है ना वो मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों को इंशाल्लाह उम्मीद है सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। चलो हम लोग फेज 1 फेज 2 से अपना स्टार्ट करेंगे। फेज 1 उम्मीद है सब लोगों को आता होगा। इस फेज को मैं फेज 10 के बाद अपलोड करूंगा यूट्यूब के ऊपर। फेज 2 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो का आगाज करेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे सिंगल एक्सटेंडेड सेटअप क्या होता है, इसके रूल्स क्या है, किस तरीके से वो काम करता है, सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच।